न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज धमाका लाइव में। मैं हूं राहुल सिंह तोमर। आज एक बार फिर हम लोग एक मुद्दे को लेकर आए हैं, जिस मुद्दे का नाम है जेएससी एग्जाम में जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया गया है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ है बाबर खान जी, झामुमो के केंद्रीय महासचिव। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाबर जी न्यूज धमाका लाइव में। और उसके साथ में हमारे साथ में विजय तिवारी जी, जो भाजपा के किसान मोर्चा के प्रवक्ता है। तो चलिए हम लोग वार्ता शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल बाबर जी मेरा आपसे ये है कि हिंदी, अंग्रेजी तो राष्ट्रीय भाषा में गिनती इसकी की जाती है, तो फिर झारखंड सरकार ने जो जेएससी एग्जाम में इसको हटा दिया है, ये कहाँ तक आप सही मानते हैं उसको? देखिए राहुल जी, सबसे पहले मैं न्यूज धमाका का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय पर बुलाया और एक अवसर दिया अपनी बात को रखने के लिए। मैं इतना जरूर कहूँगा कि झारखंड में जो सरकार है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है और ये सरकार अब तक जो भी निर्णय ली है वो जनहित में लेते आई है और झारखंड वासियों के हित में लेकर के आई है। रहा सवाल हिंदी, संस्कृत और एक भाषा का आप नाम ले रहे थे, यदि उसको नहीं लाया गया है जेसीटी एग्जाम में, तो निश्चित रूप से सरकार बहुत सारे पहलू पर गौर और फिक्र करने के बाद में इस निर्णय पे पहुंची थी जो आपने कहा। और हमको लगता है कि इसका विरोध कुछ गिने चुने राजनीतिक दल के लोग ही किए हैं आज तक। इसके अलावा कोई भी आम पब्लिक सड़क पर उतरकर या सरकार के इस घोषणा पर आंदोलन नहीं किया, ना विरोध प्रकट किया है। हमको ऐसा लगता है कि सरकार का जो निर्णय है वो निश्चित रूप से सही है। मतलब हिंदी को हटा देना आपका निर्णय सही मानते हैं? नहीं, वो हम तो आपको बता रहे हैं ना। अब सरकार का जो निर्णय है निश्चित रूप से वो तो झारखंड वासियों के हित में न लेगी। हटाना उसके विरोध का, आप उसको विरोध में मत लीजिए, है ना। आज हिंदी का हर जगह प्रयोग होता है, हर सरकारी कार्यालय से लेकर के आपके न्यायालय तक में जो है हिंदी का प्रयोग होता है। तो आप ये मत समझिए वो हिंदी का अपमान हुआ है। किस कारण से उसको रखा गया है, आप यदि उस पर बैठ करके मंथन करेंगे तो उस पर आवश्यकता हमको लगता है कि हर किसी को जानने की जरूरत है। और सरकार का निर्णय जब होता है तो सरकार, हम बार बार बोलेंगे कि सरकार जनहित में निर्णय लेती है। किसी व्यक्ति विशेष के विरोध प्रकट करने पर वो अपने निर्णय को नहीं बदल सकती। लेकिन सर आप मुझे आपको जानकारी होगा कि इस राज्य में 45% आदिवासी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई हिंदी से हुई। 45% से भी ज्यादा, मैं बहुत कम की बात कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल रेशियो दे रहा हूँ, उससे भी ज्यादा। तो फिर वो लोग मतलब उड़िया, संथाली और उर्दू और पंचपरगनिया में कहाँ से परीक्षा देते हैं? राहुल जी, हम पुनः अब इस बात को दोहराएंगे कि आज आप 45% जिनकी आबादी बता रहे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, आज तक उनका विरोध आपने कहीं नहीं देखा और न कोई विरोध पेपर की सुर्खियां बनी। तो ये विरोध कुछ विशेष राजनीतिक दल के लोग और विशेष व्यक्तियों द्वारा की जा रही है, ये मेरा मानना है। आपके गठबंधन के सरकार में डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने इसका विरोध किया था। आपके जेएमएम के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, इन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने जाके खुद हेमंत सोरेन से मिलकर चिट्ठी दी थी कि इसको हिंदी को, अंगिका को, भोजपुरी को, इन सभी भाषाओं को शामिल किया जाए, हिंदी को न हटाया जाए। देखिए विरोध तो कहीं ना कहीं है। देखिए हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश जी के आप नाम लीजिए, हर कैबिनेट की बैठक में उनकी उपस्थिति रहती है और कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव पारित होता है सब दैनिक समाचार पत्रों में आता है। तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो नाम का अफवाह है कि उन्होंने भी इसका विरोध किया है, हमें नहीं लगता, क्योंकि कैबिनेट में जब मंजूरी मिलती है तो उनकी भी सहमति रहती है, इसलिए उनकी भी सहमति थी और ये झारखंड वासियों के हित में लिया गया निर्णय है। अच्छा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी को हटा देना आप झारखंड के लोगों के हित में लिया और निर्णय मानते हैं? नहीं, आप किसी विशेष मुद्दे पे हम नहीं बोलने जा रहे हैं। हम तो आपको पहले बता दिए कि आज भी हिंदी का जो है हर जगह बोलबाला है, पूरे हिंदुस्तान में बोलबाला है, उसी तरह झारखंड में भी बोलबाला है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ जेएससी एग्जाम में क्यों नहीं? बताए ना आपको कि झारखंड प्रदेश में अगर 45% लोग किसी विशेष भाषा, 45% आदिवासी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो हिंदी से ही रिलेटेड है, हाँ, जो हिंदी से जिनकी पढ़ाई हुई है, और 55% लोग
मैं एक आदिवासी स्टूडेंट्स की रेशियो बता रहा हूँ, जो आदिवासी स्टूडेंट हिंदी लेकर पढ़ाई किए हैं, ठीक मैं है। उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन- अगर उस हिसाब से अगर आप अगर पूरा जनगणना करेंगे इसमें पढ़ाई के स्टूडेंट्स को लेकर चलेंगे, जी। तो कम से कम 70 to 72% हमारे झारखंड प्रदेश में जी जेसीएम नाम का एक संगठन चलता है, झारखंड छात्र मोर्चा, हम्म, जो पूरे प्रदेश में है, हम्म, और उसके द्वारा इस पर अपना समर्थन दिया गया है, ना कि इसका विरोध किया गया है। हमारे अगर पार्टी के निर्णय पर किसी को आपत्ति होती तो झारखंड छात्र मोर्चा से लेकर के अन्य कई पार्टियों का संगठन है, किसी ने भी इसका विरोध आज तक नहीं किया है। चलिए इसी बात को लेकर चलते हैं। विजय तिवारी जी, हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है, कहाँ तक सही मानते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं अपनी ओर से, और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे पर मेरी राय और पार्टी की राय रखने के लिए एक उचित माध्यम आपने मुझे प्रदान किया। सर्वप्रथम तो राहुल जी मैं कहना चाहूँगा, हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत जैसी भाषा को भी हटाने का कार्य झारखंड की सरकार ने किया है। हम तमाम लोग जानते हैं कि प्रत्येक सरकारी स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी में पढ़ाई होती है, और जब वो पढ़ लिख कर बच्चा रोजगार करने जाएगा, नौकरी करने जाएगा, तो उसे उर्दू में एग्जाम लिया जाएगा। ये क्या तुष्टिकरण नहीं है सरकार की? हिंदी को, अंग्रेजी को, संस्कृत को हटा के उर्दू को इसमें ऐड कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है मानसिकता, तुष्टिकरण की राजनीति से झारखंड सरकार प्रेरित होकर इस सरकार को चला रही है, जनहित का कार्य नहीं कर रही है। भाषा को हटाने से जनहित होता है क्या? जी सर, भाषा को हटाने से जनहित नहीं होता है सर। देखिए, भाजपा की सरकार, जी जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त में उर्दू टीचरों की बहाली पर ये नियम बना था कि जो टीचर बहाली में आएंगे, उर्दू टीचरों की बहाली, उसमें 5 भाषा में कोई एक भाषा होना अनिवार्य है। उर्दू टीचरों की बहाली में, इस शब्द को आप ध्यान में रखेंगे राहुल जी, और उसमें था संथाली, हो, मुंडारी, बंगाली, एक और कोई भाषा है, ये भाषा में से कोई एक भाषा होने वाला है। अब बोलिए, उर्दू का टीचर को आप इन भाषाओं में बांध के रख दिए, जिसकी वजह था कि भाजपा सरकार से लेकर अब तक, उस वक्त भाजपा जब सरकार थी तो 4000 उर्दू टीचरों की बहाली की गई थी, और ये सारे चीज जो तय किए गए लैंग्वेज पे, उस पर आज तक बहाली नहीं हुई, आज तक बहाली नहीं हुई। तो भाषा भाषी में हम जात को नहीं बांट सकते, है ना। उर्दू आज इस प्रदेश के सेकंड लैंग्वेज में आता है, बिहार में भी सेकंड लैंग्वेज में उर्दू आता है। आप बताइए उर्दू का कहाँ पर इस्तेमाल सर, होता है? अगर आप सेकंड लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें तो भोजपुरी भी आता है, अंगिका भी आता आता है। मगही भी आता है, तो फिर इन भाषाओं को शामिल क्यों नहीं किया गया सर? है ना। इसमें हाँ। ये सारी चीज, ये इसकी प्रक्रिया जो हुई, ये भाषा भाषी वाली जो बात है, ये इसका जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी रही है। बात मेरी समझ रहे हैं। उन जब फाउंडेशन कमजोर होता है ना, तो निश्चित रूप से उसका स्ट्रक्चर में भी आदमी बोलता है कि कमजोर है। अब हर चीज को सुधारने में टाइम लगेगा, और आप सब्र कीजिए ना। 2 साल तो हम कोरोना काल में लगा दिए। हेमंत सरकार ऐसा ऐसा कार्य करेगी, आपको लगेगा कि ये इतिहास पुरुष बनेगा। और झारखंड में पार्टी हमेशा से कहते आई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक जमात बन के राजनीति करती है, और सबका डेवलप करना चाहती है हेमंत सरकार। अभी 2 साल में तो हम गुजर गए एक खतरनाक बीमारी सर, से। इसको हम कैसे माने? मेरी बात आप ये जान जाइए कि आप सबका विकास का बात कर रहे हैं, सबका डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही आपने बच्चों को अंधकार में डाल दिया। जो हिंदी, जिनकी पढ़ाई हिंदी से हुई है, जो इंग्लिश से पढ़ कर आए हैं, ये अब कहाँ जाए? अगर इनको चतुर्थ ग्रेड के एग्जाम में अगर बैठने की इच्छा है या बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इन बच्चों के साथ कैसे इंसाफ होगा सर? अब आपको हम तो बता रहे हैं कि सभी ने इसका समर्थन किया है, इसका स्वागत किया है। सर, मैं अगर स्वागत नहीं होता तो आज झारखंड प्रदेश में, चलो जमशेदपुर में आंदोलन नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में तो आंदोलन होता। कहाँ हमको बताइए ना, कहाँ आंदोलन हुआ? तो जाहिर है सरकार का जो निर्णय है उसका लोग स्वागत कर रहे हैं। हमको और आपको भी करना होगा। सरकार का निर्णय, आप सरकार के अधीन अगर चल रहे हैं तो स्वागत कीजिए। आप देखिए तो आगे आगे होता है क्या। ये तो अभी शुरुआत है।
आगे देखिए। मतलब अभी बहुत कुछ ऐसे, मतलब अभी तो जेएससी में आना, अभी ये भाषा का ये जो विवाद शुरू हुआ है, अभी जेपीएससी और बहुत सारे लैंग्वेज में भी और आना बाकी है। अभी आप देखिए ना, अभी आप देखिए तो क्या आएगा। आप ये मत मान के चलिए कि हमेशा आपको अपोजिशन में बैठ करके उस रणनीति पर विचार नहीं करना है। कभी तो आप आइए ना, सकारात्मक मूड में भी आइए। नकारात्मक वाले मूड में आएंगे तो किसी भी तरह का कार्य नहीं हो पाएगा। आपका भी समर्थन चाहिए, आपके चैनल का भी समर्थन सरकार को चाहिए, और हम चाहेंगे हमारे विरोधी दल के जो साथी बैठे हैं उनका भी समर्थन चाहिए। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या क्या। सर समर्थन मांग रहे हैं इस पे। भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड राज्य को बनाने का कार्य किया, और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के आम नागरिकों के प्रति गहरी संवेदनाएं हुआ करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह नारा है सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में सबका साथ सबके विकास को परिभाषित करने का कार्य किया है। ऐसा ना तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं की जाती है, चाहे वो कोरोना काल का ही विषय रहा हो। आज देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम कर रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन देने का कार्य प्रत्येक देश भर में किया जा रहा है। आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, झारखंड की जनता हंस रही है कि कोरोना काल में हेमंत सोरेन की सरकार कहती है मुफ्त कफन बांटेगी। भैया और तो कुछ कीजिए, आप तो भविष्य अंधकार में झारखंड के लोगों को कर रहे हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार रघुवर जी की सरकार, उन्होंने स्थानीय नीति को परिभाषित करने का कार्य किया, फिर ये वर्तमान सरकार उसको उलझाने में लगी हुई है। ये आपस में विद्वेष फैलाने का काम कर रही है, आपस में लड़ाने का कार्य कर रही है। क्या बिहारी गैर आदिवासी का कोई योगदान नहीं रहा है झारखंड में, झारखंड को विकसित राज्य बनाने में? बार बार इस प्रकार की मानसिकता को लोग ये करने का कार्य करते हैं। जेएमएम की सरकार एक भी जनहित का कार्य बताए कि आपके शासन में आने के बाद झारखंड का किस प्रकार से विकास हुआ है। और तो और मेरे मित्र कह रहे हैं, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, लगता है कि और भाई क्या झारखंड को ये लोग गड्ढे में ढकेलने वाले हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो ये नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, आज आप आम जनता से पूछ लीजिए कि क्या स्थिति है। इनके केंद्रीय के जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने ही झूठा वादा किया था कि हम जीतेंगे तो सबके अकाउंट में लाखों रुपया भेजेंगे। जब जनता उनसे पूछने लगी तो बोले सियासी जुमले हैं ये। आप सबका साथ सबका विकास, ये भी आपका सियासी जुमला है। आप वैक्सीन कहाँ से बांट रहे हैं? आप फ्री में बांट के जनता को कहाँ लाके खड़ा कर दिए? आज जनता तराई तराई है। जो 55 रुपया लीटर तेल हम लोग लिया करते थे, आज 100 रुपए के कगार पे आ गए। रसोई गैस आप कहाँ बाहर से लेके किचन तक घुस गए। आप डाका कर रहे हैं जी। आज उस सारे चीजों से अगर हेमंत सरकार आपको छुटकारा दिलवा रही है, आप 2 साल बैठाए। झारखंड राज्य का निर्माण आपके सत्ता के बाद, हमको लगा कि 2000 के बाद आप ही इसमें हैं। हम कहाँ, हमारी हेमंत सरकार एक बार 14 महीने की सरकार बनी और उसके बाद अभी एक बार आया। आप पहले अपना तुलना कीजिए कि आपने 2000 के बाद 2021 आ गया, कितना साल हुआ राहुल जी? 2 साल। कितना साल हुआ? 20-21 साल हो गया। 21 साल में इस राज्य में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज्य किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। अब भारतीय जनता पार्टी ने किस गड्ढे में ले जाकर के झारखंड को गिराया है, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए, इनके बड़े नेताओं से पूछिए कि आज यदि झारखंड को इस पोजीशन में पहुंचाया गया है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री थे इस राज्य के, उसके बाद में कई इनके मुख्यमंत्री आए और सबसे लंबी पारी अगर सत्ता में रह करके खेलने का प्रयास किया तो इन्हीं लोगों ने किया है। आज हेमंत सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। आप सर्वे करिए ना, हम बंद कमरे पर उनके कार्य के आकलन नहीं कर सकते उनके कार्य का, लेकिन आम पब्लिक ये जान रही है और लोगों को उम्मीद है कि ये हेमंत सरकार जो है ये जनहित में कार्य करने वाली सरकार है। अभी 2 साल जिस तरीके से उन्होंने किया है कार्य, ये कोरोना काल में ये भी एक इतिहास बना है। अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, दूर दराज जो फंसे हुए कोविड क्षेत्र में थे, उनको बाई प्लेन ला करके उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया है। आप कफन देने की बात करते हैं। आप देखिए अपनी सरकार को यूपी में, नंगे धड़ंगे लोगों को नदी के किनारे फेंक दिया गया, समुद्र के किनारे फेंक दिया,
वैसे परिवार को हेमंत सोरेन ने ये गारंटी के साथ कहा था कि उस परिवार को, जिस परिवार के तन में कपड़ा नहीं है और ऐसे लोगों को नदी में बहा दिया जा रहा है, हम उनको कफन देंगे। आम लोगों को कफन देने की बात थी क्या? किसी भी चीज को मोड़ तोड़ के पेश कर देना, निश्चित रूप से अगर किसी के अंदर आदत है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदत है। विजय जी, जी सर। जी सच्चाई तो ये है, इसमें बात में सच्चाई तो है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में लाशों को फेंका गया है, बहुत सारे नेशनल चैनल में भी इसको दिखाया गया था, तो ये सही था क्या? वहाँ पे आपकी सरकार है। बिल्कुल भी सही नहीं था। और जिस प्रकार से जी माननीय योगी जी ने कोरोना जैसे महामारी पे अंकुश लगाने का कार्य किया, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं दूसरे किसी भी नेता में उतनी बड़ी क्षमता नहीं है कि उतने बड़े प्रदेश को एक व्यवस्थित ढंग से कोरोना जैसी विभीषिका को नियंत्रित करने का काम माननीय योगी जी ने किया, मोदी जी के निर्देशानुसार। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि जन कल्याणकारी योजनाएं ये बता रहे हैं कि 2 साल में काफी हमारी सरकार ने काम किया। क्या 1 रुपए में जो महिलाओं को रजिस्ट्री दिया जाता था, जो महिलाओं को एक स्वामित्व प्रदान किया जाता था, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जाता था, आपने आते ही उस अधिकार को छीन लिया। किसानों को जो पैसा खेती बाड़ी के लिए दिया जाता था वो पैसा आपने बंद कर दिया। आप बताइए ना, एमजीएम हॉस्पिटल हमारे बगल में है, क्या स्थिति है? जमीन पर बैठा के ये किया जाता है, बच्चियों का बलात्कार हॉस्पिटल में हो जाता है, न्याय नहीं मिलता है। किस विकास की आप बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार बेलगाम है। ट्रैफिक पुलिस ही केवल ट्रैफिक पुलिस, अब चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, अपराध अनियंत्रित हो गया है पूरे प्रदेश में। किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? किस सुशासन की आप बात कर रहे हैं? 2 साल में तो यह हाल है, आने वाले 3 साल में पता नहीं किस नर्क में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार इस राज्य को झोंकने जा रही है। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके सपनों का झारखंड है वो इनकी मनमानी नहीं चलने देगी। हम अंकुश लगाएंगे, हम नियंत्रित करेंगे। उसके लिए सड़क से सदन तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करने को, इनकी मनमर्जी नहीं चलने देंगे। तो विजय तिवारी जी, मतलब आपके हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो झारखंड में विकास का काम नहीं कर रही है? विकास का तो काम छोड़िए, वो एक भी कार्य सुदृढ़ तरीके से नहीं कर रही है। हाँ। आप जमशेदपुर की ही बात कीजिए। जी हम लोग मानगो से चले यहाँ आने के लिए, आपके स्टूडियो में आने के लिए लगभग 1 घंटा लगा हमको वहाँ पुल पार करने में। ट्रैफिक पुलिस मस्त है केवल हेलमेट वाला को पकड़ने के लिए, फाइन काटने के लिए। उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या कि ट्रैफिक को दुरुस्त करे वो? बाबर जी, ट्रैफिक पुलिस क्या मतलब फाइन काटने के लिए या ट्रैफिक व्यवस्था को भी देखने के लिए है? देखिए, ट्रैफिक का जो नियम है, बाबर जी भी वहीं से आए हैं, मुझे लगता है भी जाम में। देखिए, यातायात नियम का पालन कराना उस विभाग का काम है जिसको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं जी। उसके कारण पे किसी भी तरह का हस्तक्षेप हम लोगों को नहीं करना है। रहा ट्रैफिक, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है ट्रैफिक वैसे वैसे बढ़ रहा है। और आपको हम फिर एक बार दोहराते हैं विजय तिवारी जी कि सरकार जितनी लंबी आपकी बनी है ना, अगर चाहते तो ये ट्रैफिक से मुक्त दिला सकते थे। अच्छा सर, अगर ये राहुल जी, एक जी, मिनट मेरी बात जी, को, एक- अगर ये चीज कंप्लीट होता, अगर ओवर ब्रिज बना दिए होते ये लोग, तो हमको लगता है कि बहुत कुछ हम लोग ये ट्रैफिक का हमारा सामना नहीं होता। आज अगर इसके लिए भी कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इनको एक्सेप्ट करना चाहिए विजय तिवारी जी को कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया। कहीं एक तो भी बताइए हमको कि ओवर ब्रिज इन लोगों ने बनाया हो। हमारी सरकार तो प्रयास कर रही है और हमको लगता है कि हेमंत सरकार एक ऐसा कार्य करेंगे जिसमें विजय तिवारी जी भी बोलेंगे कि हेमंत सोरेन जिंदाबाद। मतलब अगर भाजपा ने अगर पुल नहीं बनाया तो जेएमएम भी उसको नहीं बनाएगी। हम तो बोल रहे हैं ठीक है। सरकार काम कर रही है राहुल जी, हम लेकिन बोल रहे हैं कि सरकार ये काम कर रही है उसमें। दिख रहा है आपको? क्या काम कर रही उसमें है? सरकार काम कर रही है। एक तो काम बता दीजिए ना मेरे सर। मित्र बताए तो क्या काम कर रही है? अरे मैं आप पूछ रहा हूँ, ये आप बताइए। हमसे आप पूछ रहे हैं, आप राजनीति करते हैं, डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। आप बताइए उसके सर। बाद अब आपका रहा आपको सवाल। जनता देख रही है न्यूज चैनल के माध्यम देखिए, से, आप बताइए कि जेएमएम सरकार क्या काम कर रही है? अभी आप देखिए, ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं, हर कैबिनेट में कई योजनाओं को पारित किया जाता है और उस योजना के तहत जनहित से जो मामले जुड़े हुए हैं वो सारे मामले आते हैं और मामले आने के बाद में वो जमीन स्तर पर उतर करके आपको दिखता है कि ये काम हो रहा है। आज मानगो में जो काम हो रहा है, आप जैसे अभी बता रहे थे कि रोड की हालत बहुत खराब है। आप देखिए, पेयजल पाइप का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक के केबल का अंडरग्राउंड वर्क चल रहा है, गैस पाइप का अंडरग्राउंड काम चलने वाला है। तो ये सारी योजनाएं घर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सरकार की।
हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। अब व्यक्ति विशेष को अगर जानकारी नहीं है तो इसके कसूरवार बाबर खान नहीं, विजय तिवारी जी है। विजय तिवारी जी, सर आपकी पुलिस ट्रैफिक जाम को कब मुक्त कराएगी ये भी तो बताइए। आप समय तो देखिए, अभी हम तो पहले बोले ना, अभी आगे आगे देखिए आप होता लोग है क्या। केवल हेलमेट जांच। अरे भैया हेलमेट जांच नहीं आप- कीजिएगा। आप- रोड आप अगर नागरिक को कोई केवल अगर और किसी केवल के परेशान किया जा रहा दुर्घटना, है। सर किसी दुर्घटना से अगर मृत्यु हो जाएगी तो सबसे पहले आप झंडा और डंडा लेकर के रोड में आ जाइएगा, सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कीजिएगा। अगर किसी की जान की रक्षा करने का जिम्मेदारी अगर सरकार को है तो प्रशासन को भी है। प्रशासन जो है परेशान नहीं कर रहा है, आपकी जान की रक्षा के लिए वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है और हर किसी को हेलमेट अनिवार्य कर रहा है, सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर रहा है। अगर ये कार्य अगर कर रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है हमारे। अगर आपका लक्ष्य लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप उससे 500 रुपए फाइन लेकर एक हेलमेट प्रोवाइड कर दें। आप तो 10-10 हजार 20-20 हजार ऐसा फाइन करते हैं। अरे केंद्र बेचारे का गाड़ी नहीं नहीं पता है चलता विजय तिवारी जी, आपके यहाँ गडकरी जो हैं माननीय मंत्री महोदय, उनके द्वारा लाया गया है ये सारा फाइन का। और केंद्र सरकार का जो आदेश होता है उसका पालन करना कर्तव्य बनता है राज्य सरकार का। अगर हेमंत सरकार आपके मंत्री के आदेश का पालन कर रही है, केंद्र के आदेश का पालन कर रही है, उसमें यदि आपको आपत्ति है तो आप अपने मंत्री को बताइए कि आपने 5,000 रुपया फाइन कर दिया। जो नाबालिग बच्चे चलाएंगे गाड़ी 25,000 रुपया दो, अगर 25,000 नहीं दिया तो उसके अभिभावक जेल जाएंगे। ये कौन सा फार्मूला आया? तालिबान वाला फार्मूला ला करके लागू कर दिए। झारखंड में ये आपका तालिबानी फरमान है कि 25,000 रुपया लगेगा नाबालिग को गाड़ी दीजिएगा चलाने के लिए। आपके सरकार के द्वारा इस प्रकार से ट्रैफिक को किया जा रहा है। आज कहीं भी ट्रैफिक का नियम कौन लाया है? आज कहीं भी जान से मुक्ति नहीं है, हर जगह प्रशासन खड़ा है। चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है। एक सवाल बाबर जी, बहुत सारे महानगर ऐसे हैं जहाँ दिन में नो एंट्री रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं रहती। जमशेदपुर में क्यों? देखिए हम बताए, ये बहुत अच्छा राहुल जी आपकी है। यहाँ पे क्यों? हमारे यहाँ बताइए कि एंट्री और नो एंट्री की परिभाषा क्या है? आज बताइए कि एंट्री के टाइम में नो एंट्री, नो एंट्री के टाइम में एंट्री। तो ये सारा सिस्टम जो है हमको लगता है कि बहुत ही अच्छे से चल रहा है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है ना। इसको कंटिन्यू 24 घंटा 12 घंटा के लिए आप नो एंट्री नहीं कर सकते। बड़े बड़े माल भले जनता परेशान नहीं, परेशान जनता कहाँ होती है? एकदम होती है सर। कहीं यहाँ नो एंट्री खुलती है, आप जाइए मानगो में एकदम जाम मिलता है। अरे भैया जनसंख्या वाले क्षेत्र है, हमको ब्रिज पार करके आना पड़ता है। 2 ब्रिज है, तीसरा ब्रिज अभी तो आपको बहुत कुछ जाम से मुक्ति मिला है। 2 मोहानी बनने के बाद में तो लोगों को बहुत रिलीफ मिला है। लेकिन जाम तो अभी भी वो नो एंट्री की वजह से होता है ना सर? होता तो है, ओवर ब्रिज बनेगा उसका निदान है। तो ओवर ब्रिज बनेगा। अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला है, बहुत सारी योजनाएं आएंगी। मतलब बाबर खान जी ये बात बोल रहे हैं कि ओवर एकदम बनेगा। ओवर ब्रिज ही इसका समाधान है। आज बने या 10 साल के बाद बनेगा ओवर ब्रिज तो इसका समाधान है। 10 साल बाद क्यों सर? आज हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज बने या 10 साल के बाद बने। जब भारतीय जनता पार्टी अपने लंबे शासनकाल में नहीं बना पाई है तो आप 2 साल में आप बोलिएगा कि हेमंत सोरेन पूरे यहाँ पर ओवर ब्रिज का जाल बिछा दे, तो असंभव को संभव और सियासी जुमला बोलने का आदत नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। लेकिन भाजपा की जब सरकार थी, रघुवर दास की जो सरकार थी, मैं भी कभी कभी हाईवे की तरफ जाता हूँ तो जितने भी मतलब शहरी क्षेत्र है, जैसे घाटशिला चलिए, बैरागढ़ चलिए, आपको ओवर ब्रिज मिल जाएगा वहाँ पे जी। तो वो करवा सकते हैं, तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं? अरे भैया बता तो रहे हैं, सरकार कर रही है वो काम। भैया इनकी सरकार तो आते आते रोने लगी, खजाना खाली है हमारा। आप हमको बताइए कि ये कोविड काल में उनको तो काम ही नहीं करना है। कितने साल हुए? 2 साल हुए। 2 साल हुए। सरकार बन के कितने साल हुए? 2 साल। आज दिसंबर में 2 साल होगा सर, दिसंबर में 2 साल पूरा होगा। अब वो 2 साल में 2 साल बनाम भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चला उसका आप तुलना कीजिए, समझ में आ जाएगा कि हेमंत सरकार सही है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो सही थी। बाबर जी केवल 2 साल ही आपकी सरकार नहीं चली है, पूर्व में भी आप लोगों का गठबंधन की सरकार 14 महीना इतिहास है। लोग आज भी उसका लोग आज भी 2 साल में मात्र 2 काम आप बताइए ना सरकार के द्वारा, आपके द्वारा क्या जनता के लिए एक बड़ा काम किया गया? 2 काम ही बताइए आप। सरकार अब सरकार से आप पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या काम किया। हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है, जनता के द्वारा चुनी गई ये सरकार है और ये सरकार जनता का कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री आपका काम है जाके प्राइवेट स्कूल में फीस भरते हैं, इसका विरोध कीजिए।
ये दिखाने का काम करते हैं कि झारखंड की जनता, आप कोविड काल में भले बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आपको फीस देना पड़ेगा। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री को सभी ने देखा प्रेस मीडिया के माध्यम से, वो जाके खुद स्कूल में फीस भर रहे हैं। भारतीय जनता यहाँ पार्टी लोग इसके अपेक्षा खिलाफ करता कहाँ है। विरोध किए? चल रहा भारतीय जनता पार्टी इसका भारतीय जनता पार्टी ने हर मोर्चे पर इसका विरोध किया है। नहीं किया, कहाँ बताइए ना, कहाँ बिल्कुल किया विरोध है, किया है। कहाँ किया है आप बताइए। आज ये झारखंड प्रदेश को छोड़ करके जहाँ जहाँ भारतीय से आपका जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ बताइए आपने क्या फीस से रिलेटेड मामले विरोध में कैसे करेंगे सर? विरोध करने पर, रोड पर उतरने पर तो आप कोविड-19 का पालन कीजिए ना। उल्लंघन होता है, केस होता है उस पर। तो आदमी को कहीं ना कहीं उस तरह का भी तो डर है, उस तरह का भी तो डर है। जैसे अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कितनी बार आके बोला कि भाई हम लोग का फीस माफ कर दिया। कितने सारे देखिए, आंदोलन ही ऐसा नहीं है कि आंदोलन ही समस्या का समाधान है। जो चीज कोविड-19 का पालन करते हुए आप अपनी बात को रख सकते हैं, बहुत सारे लोग रखे हैं, ठीक है, और सरकार उस पर अपना आदेश भी जारी की है, ठीक है, कि आप जोर जबरदस्ती फोर्स डाल करके आप फीस नहीं ले सकते। लेकिन फीस लीजिए, लेकिन फीस भैया, वो अब सवाल है कि सरकार तो उस परिवार को भी देख रही है ना। अब राहुल जी किसी स्कूल के शिक्षक हैं और इनको अगर हम 6 महीने से अगर इनको हम वेतन नहीं दे तो आप परिवार कैसे चलाएंगे सर? सर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आपको शायद एक इन्फॉर्मेशन में डाल दो आपके कि वहां पर जब कोरोना काल हुआ तो सभी बच्चों का फीस माफ हुआ था, सभी बच्चों का फीस माफ हुआ था। स्पष्ट क्लियर कर दिया था उन्होंने कि एक भी बच्चा स्कूल का फीस नहीं देगा। तो क्या योगी सरकार माफ कर सकती है? हेमंत सरकार नहीं कर सकती। ये बात देखिए, सवाल है कि एक प्राइवेट जो स्कूलें हैं, ठीक है, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं। प्राइवेट स्कूल को भी आदेश सरकार के द्वारा दिए दिया गया था, है ना। और देने के बाद में आज भी कई अभिभावक हैं छात्र छात्राएं के, ठीक है, जिन्होंने फीस जमा नहीं किया है और ना ही वो स्कूल उस पर कोई प्रेशर दे रही है। ऐसा अगर मामला है हम लोग के सामने लाइए, लाइए पावर जी, कई अरे ऐसे लाइए मामले हैं। उसको। कितने आप बच्चे भी सामाजिक आप व्यक्ति नहीं, आप हैं। लाइए ना। आपने हम लोग कई देखिए, आप नहीं कह रहे हैं, जहाँ कहीं अपनी भी सरकार की स्कूल कोई मैनेजमेंट- बात नहीं गिना रहे हैं। प्राइवेट लेकिन स्कूल निश्चित मैनेजमेंट रूप से- अगर फीस ले रहा है जबरन, निश्चित तो वैसा रूप न्यूज़ से- हमको दीजिए ना राहुल जी, आपको भी बोलेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम सर- कनेक्ट करेंगे और वैसे वो स्कूल के मैनेजमेंट से वार्ता करेंगे कि सरकार का आदेश ये है और आप आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सर मेरी बात ये है कि लॉकडाउन में लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे, तो वैसे में फीस कहाँ से लाएं? देखिए, और अभी भी आप भी जान रहे राहुल जी, हैं, आपकी बात को हम जी। यहाँ पर ही रोकेंगे जी, कि जी। खाने के लाले पड़े थे कोरोना काल में। पर हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा, ना मरेगा। आज आपके मालवा क्षेत्र का ही- दीदी किचन नहीं, देखिए कई सरकार घर घर तक खाना पहुंचाई है, घर घर तक खाना पहुंचाई है और हर कार्डधारियों को 2-2 महीने का अतिरिक्त जो है उनको राशन मुहैया कराई है। इसके अलावा अन्य कई तरह की सुविधाएं उनको दी गई है। आप हमको बताइए ना, हमारे प्रदेश में कोरोना काल में कौन लोग भूखे थे, मर गए? लॉकडाउन जब प्रथम लॉकडाउन हुआ था उस समय सरकारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, टाटा स्टील सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी आए, बहुत सारे सामाजिक संगठन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जहां सीजन 2 ये लॉकडाउन जो द्वितीय लॉकडाउन जो 2021 में लगा, वहां पर कहीं ना कहीं सबकी हालत खराब हो चुकी थी सब कुछ करके। उसके बाद आप कह रहे हैं कि कहाँ कौन मरा, तो मैं आपको एक बात बताते हैं, आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं, मैं आपको मानगो का बात बता रहा हूँ। मानगो में एक युवक ने फांसी लगा ली थी तंगी के कारण। उसके बाद में आदित्यपुर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाई थी तंगी के कारण। कितने ऐसे परिवार है, मैं आपको जस्ट मेरे पास जो 2 मेरे को दिमाग में है मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ऐसे कितने परिवार है जो तंगी से आकर अपना जान दे दिए। तो वहां पर सरकार कहाँ है? राहुल जी देखिए, होता क्या है कि जब उस पीरियड में कोरोना के काल में जब लोगों की मौत हो रही थी तो अपोजिशन भी ताक लगाए बैठे रहता है कि किस तरह इस मामले को तोड़ ममोड़ करके पेश कर दें। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो उसकी मौत फांसी लगा करके हुई, अब ये आपसी पारिवारिक विवाद के कारण हुआ कि वो तंगी से मर गया। पुलिस को चिट्ठी मिली थी सर। सुसाइड नोट अरे कोई भैया, लिख के पुलिस, मामला है। आप देखिए ना अनुसंधान में प्रशासन, आप जो भी मामला उठाए हैं, पुलिस के अनुसंधान और जो आरोप पत्र दाखिल करती है कोर्ट में, जाके उसमें आप देखिए, आप देख करके बताइए ना, कहाँ पर ही बताया गया कि तंगी की हालत में मर गया। ऐसा तो नहीं कि उसके घर में अनाज नहीं था, स्पष्ट रूप से पूरे घर में उसका अनाज रखा हुआ है, आर्थिक तंगी, देखिए सुसाइड पूरे घर पे उसका अनाज रखा हुआ है राहुल भाई। आर्थिक तंगी के कारण ये मौतें हुई हैं। आर्थिक तंगी, अब इसको नहीं मानिएगा, इस सरकार के ये ऊपर अलग नहीं, ये दूसरा तरह की रोकना है। बात हो रही है, ठीक है।
लेकिन आप जब ये बात कह रहे हैं कि अगर उसके घर में पूरा राशन पड़ा हुआ था और सब, अगर इस तरह का व्यवस्था अगर उसके घर में होता है तो फिर वो जान क्यों देता? हमारा बोलने का मतलब है कि प्रशासन एक जांच का मुद्दा है, ठीक मुद्दा है, जांच का मुद्दा और है, जांच पुलिस होगी ने ना। अपने जांच में कहीं नहीं दिखाया कि उस तंगी से उसकी मौत हो गई अच्छा। या तंगी के कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन लोग मतलब वहां पर जो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है इस तरह की अफवाह उड़ाना और बदनाम करना। बताइए, जनता अब जानती कोई है। मर रहा है सुसाइड नोट लिख के तो उसमें भाजपा का हाथ हो गया। भाजपा ने नहीं लिखा था। जब सब भाजपा ही को समझ रहे हो? भाजपा ने लिखा। अभी हम क्या बता रहे हैं, ऐसे लोग हैं पार्टी के जो हमारे हेमंत सरकार के विरोधी आज के दिन में सबसे ज्यादा अगर इस प्रदेश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और उनकी टीम है। अब मौत उसका पारिवारिक विवाद से वो कर अपने आप को क्या राहुल नाम जी, है? कितना हास्यास्पद हंसी बात लगाता है। और झारखंड मुक्ति और मोर्चा के भारतीय जनता केंद्रीय पार्टी महासचिव बोलती है ये कि कह रहे आर्थिक हैं तंगी कि अगर कोई आर्थिक तंगी से से मर रहा मौत हो गई है। उन्हें भाजपा की देन है। बताइए भाई, अगर आर्थिक तंगी से मौत हो तो इनके उसके कसूरवार पास कोई भारतीय विषय नहीं जनता है। पार्टी है। राहुल ये जी, झूठा आरोप लगा रहे हैं भारतीय राहुल जनता पार्टी जी, पे। इनसे पूछिए इतना विवेक बड़ा तिवारी आरोप जी लगा रहे से, हैं आप। आप जिस व्यक्ति का मौत बता रहे हैं आर्थिक तंगी से हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप इस बात को बोलिए राहुल जी अपने कैमरे में कि ये गृह मंत्री जिसने सियासी जुमले के तौर पर जो बोल निकला था कि हम 13 लाख 14 लाख रुपया अकाउंट में भेजेंगे, अगर उस अकाउंट में गरीब के पास चला जाता तो शायद वो आर्थिक तंगी से मौत नहीं होता। बकल आपके हेमंत सोरेन जी ने भी सत्ता में आते 5 साल 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आप बता दिए ना भाई साहब, कितने युवाओं को आपने रोजगार देने का कार्य किया। आप रोजगार देते हैं तो क्यों आर्थिक तंगी से उमरता बेचारा? अभी ये कोरोना अभी नॉर्मल हुआ है, सरकार निकाल दी है। देखिए आस्ते आस्ते सब आ रहा है, बहाली प्रक्रिया तो वही निकला ना। ये आपका मानसून हिंदी हटा दो, इंग्लिश हटा दो, विजय तिवारी जी, हटा दो। माननीय कैसे विजय लोग तिवारी, आएंगे यहाँ के लोग नौकरी में? माननीय विजय तिवारी जी सर, बोला जाए। ये कैबिनेट की बैठक अभी कैबिनेट बोल रहा है, अभी ये सेशन चालू होने वाला है मानसून सत्र 3 तारीख से लेकर के। हमको लगता है कि वो 10 तक समाप्त हो जाएगा। आप देखिए आपके वादे के अनुसार 2 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल जानी चाहिए थी भाई साहब। एकदम 10 लोगों ने मिली जो रोजगार। सरकार वादा की है वो एक एक काम करेगी सर 1 साल का है बाद ना। हम वादे वाली सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वादा कर करके लोगों को मूर्ख बनाई है। एक साल में दिख गया। लेकिन आप कहाँ दिख गया सर? नहीं, अभी आप उनके विकास योजना से घबरा गए। आप उनके विकास योजना से घबरा गए। आप मानव श्रृंखला बना रहे हैं कि यहाँ अपराध बढ़ गया। कहाँ अपराध बढ़ गया? भाई साहब, किसानों का मॉब लिंचिंग रुक गया, किसानों तो आप के द्वारा कि अपराध जो बढ़ गया। फसल, ये लुटेरी सरकार है राहुल जी। किसानों के द्वारा जो फसल खरीदा गया था झारखंड के सरकार के द्वारा, आज 1 साल बीतने के बाद भी उन गरीब किसानों को उसका पैसा नहीं दिया गया। किस अधिकार से बोलते हैं आप काम करते हैं? दूसरा फसल खेती का पार हो गया, वो कर्ज ले रहा महाजन से, वो किसान तिवारी जी, अगर आप किसान के बहुत हितैषी होते तो आज ये लंबा आंदोलन जो चल रहा है वो नहीं होता। आप किसान विरोधी हैं, अन्नदाता विरोधी हैं, आप गरीब विरोधी हैं, आप हर मामले पे आप अव्वल हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, देश बोल रहा है। आज कितने लंबे दिन से ये संघर्ष कर रहे हैं। किन राज्यों में आप संघर्ष हो रहा है बताइए बताइए ना। ना। अरे फिर वही है, आप सारे बताइए। राज्य के लोग जाकर के राजधानी हरियाणा में बैठ गए। आज भी चल रहा है। आप बोलते हैं कि हम किसान के, वो किसान है वो लोग। हम किसान के, आप किसान के किसान वफादार नहीं हैं। है, वो आप किसान नहीं है। एकदम किसान है। आप बिल्कुल उसको- किसान आप नहीं क्या है। बोलिएगा इस उसको? देश का किसान क्या है है वो? जी। आप किसान को भी तो वो आतंकवादी किसान नहीं बोलेंगे। है। आप इस देश का किसान को भी किसान आतंकवादी अपने बोलिएगा। खेतों में, अपने ये खलिहानों आपका में काम है। जो लोग वो मजबूती देश से का आप किसान नहीं बोलते है। हैं, उसके उनको आप बता देते हैं। उसके पीछे विदेशी फंड, एकदम गलत है। आप शाहीन बाग में भी बोलते हैं विदेशी फंड। किशमिश मेवा खाने वाले आप शाहीन बाग में भी बोलते हैं विदेशी फंड। मर्सिडीज में चलते हैं, मॉब लिंचिंग के खिलाफ बाबर खान गांधी में ठीक है जब ना? इंसाफ महासभा किया उसमें भी बोला विदेशी फंड। आप किसी को डैमेज करने के लिए आपकी जो वर्क काम करती है वो निश्चित किसान रूप से आंदोलन आपने- की सच्चाई पूरे देश की जनता जानती है। किसानों, भोले भाले किसानों आपके के नाम पूरा पर देश बोल रहा है कौन लोग विजय बैठा हुआ तिवारी है। जी कि भारतीय जनता पार्टी और- किसान के विरोधी है। ये आपको धन्यवाद देना चाहिए बाबर जी कि देश में ऐसा मजबूत सरकार है कि पहली बार उसने किसानों के बारे में सोचने का काम किया और ऐसे कृषि सुधार कानून बनाकर किसानों के हित में बहुत बड़ा काम करने का काम किया। आप लोग तो चाहते नहीं है कि देश का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, हमारे छात्रों का विकास हो, हमारे महिलाओं का विकास हो। बाबा जी, बोलिए सर। हाँ मैं बीच में इंटरप्ट करता हूँ। आपने बात की किसान आंदोलन की, ठीक है, मैं मानता हूँ कि किसान आंदोलन चल रहा है सर, बड़ा मतलब मैं रंगीन किसान आंदोलन चला सर, लेकिन वो
ऑर्केस्ट्रा की बार बालाएं डांस कर रही थी, दारू पे पैक लग रहे थे, एकदम वो मतलब लगा ही नहीं कि वो सच में किसान है कि कोई 5 स्टार होटल के मालिक। राहुल जी, किसान आंदोलन ऐसा सारे होता है, लोगों ने- इससे पहले भी देश में राहुल जी बहुत सारे पहले ये लोगों ने- बताइए, सारे लोगों ने- राहुल जी भैया हमको ये बता दीजिए, लाल किले पर देखा था कि कैसे ये किसान गए थे वहाँ। जो बियर बार वाली महिलाएं डांस कर रही हैं, दारू का पैक जी जी ये घोल रहा है, ये आप कहाँ देखे? सारे न्यूज नेशनल चैनल में सभी भैया जगह आज दिखाई दे रहा है। आज हर चैनल को बोला जा रहा है कि ये जो है मोदी का गोदी आप मीडिया है। बताइए। निश्चित रूप से आप जाइए वहां पे, आप जाइए वहां पे, आप वहां जाकर के हकीकत देखिए। आप कि मीडिया- कौन- आप हमको बताइए, अगर सब आप मीडिया आप- मोदी का गोदी है, आप मीडिया हमको को बताइए। बताओ कर रहे हैं आप। कांग्रेस के समर्थक में होगा। अरे भैया आपका एनडीटीवी देखिए, आज तक नहीं दिखाया कि बार बार आएगा वहां पर ही नाच हो रहा है, लोग दारू के भले- बोल रहे भले हैं। लोग- आप बताइए, एनडीटीवी का हम नाम बता रहे हैं, हाँ, आप बताइए उस चैनल में कहाँ दिखलाया गया? बस एक एनडीटीवी। आप किसी के भी आंदोलन को डैमेज करने के लिए, बदनाम करने के लिए आज वो हक की आवाज उठा रहा है, उसको बोल रहे हैं कि विदेशी फंड आ रहा है। शाहीन बाग वाले लोग आंदोलन किए, विदेशी फंड आ रहा है। आखिर ये इस तरह का हथकंडा आप कब तक अपनाइएगा? आप आंदोलन को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए नया नया तरकीब 26 जनवरी को ये पूरे नहीं देश करने ने वाला देखा है। था कि किस प्रकार के खालिस्तानियों ने जो आतंक तांडव मचाने का काम किया था, ये पूरे देश ने देखा था। वो किसान नहीं हो सकता है, हमारा किसान, हमारा जवान देश के लिए जीता है, भारत माता के लिए जीता है, वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना नहीं जानता है। इसीलिए तो किसान को मार रहे, कितने किसान मर रहे इस आंदोलन में। किसान के उनका रूप कोई में, इतना पता किसान नहीं के है। भेष में बताइए बताइए, विदेशी फंड है। बताइए। नहीं नहीं, वो अराजक तत्व है, मैं तो कहता हूं दावे से। ये वो किसान नहीं है, वो अराजक तत्व है। वो आपके इन देश को तोड़ना भाषाओं से- चाहते हैं वो। आपके इन भाषाओं से किसान के आंदोलन को फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार गलती कर बैठी है। आप बताइए ना, क्या आपकी सरकार ने अब तक क्या काम किया? आप हेमंत नहीं, पूछ आप रहे थे। आप आप बताइए, इन 3 बिलों आप में बताइए जो कि किसान- मोदी सरकार ने क्या काम किया, हमको मैं बताइए। बता राहुल रहा जी। हूं सर बताइए हमको सर। मैं बता देता हूं। बताइए, मान- आपका काम था 3 तलाक। सुन तो लीजिए, आप बोलिए, आपका सुन तो लीजिए। हेमंत सर बता तो रहे हैं। सुन तो लीजिए। आपका काम था 3 तलाक सुन सर, तो लीजिए। ठीक है। आपका काम था, आज जब आपका काम था इस देश लव में- जिहाद, इस- आपका इस- काम इस था देश लव जिहाद में- का कानून इस बनाना। देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान चल रहा है, तो आपको तकलीफ लग रहा है भाई साहब? इस जम्मू कश्मीर में आतंक का साया चलता था, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की काबिलियत। क्यों नहीं 70 सालों में किसी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर दिखाया था? पाकिस्तान के द्वारा पूरा आतंक को ये किया जाता था, शांत किया जाता था, वहां की उससे सरकार उससे चलाया कश्मीर जाता था। शांत हो गया क्या? बिल्कुल शांत हो गया। ये आज पर्यटन, आज अपना पर्यटन पीठ को- अपने मत थपथपाइए। क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अपना भारतीय पीठ जनता अपने पार्टी थपथपा ने रही है। 3 तलाक हटा के बहुत बड़ा काम किया। यही तो काम किया है। आप किसी के धार्मिक मामले पे हस्तक्षेप करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। महिलाओं को सम्मान हाँ? से जीने का लव अधिकार जिहाद दिया। को रोक दो, लव जिहाद पर कानून बना दो। सुप्रीम कोर्ट बोला मॉब लिंचिंग में हर प्रदेश को कानून बनाना क्यों लव चाहिए। जिहाद होगा भाई? अरे भैया क्या है लव क्यों लव जिहाद जिहाद? होगा? आप हमको बताइए कि जिहाद का मीनिंग क्या हुआ? आप बताइए। जिहाद किसको बोलते हैं? आप जिहाद बताइए बेटा। जिहाद किसको बोलते हैं हमको बताइए, मालूम ही नहीं है। अरे प्यार करना कोई गुनाह है क्या? अब ये आदमी हमसे नफरत कर रहा है विजय तिवारी जी। राहुल जी, आप विजय बोलिए, उसके बाद मुझे मौका दीजिए, तिवारी राहुल जी जी। 1 मिनट बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं विजय भाई हमसे नफरत कर रहे हैं, ठीक है, और हम जो है संघर्ष कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमसे प्यार करें। अरे राहुल जी 2 मिनट, हम बता रहे हैं लव जिहाद क्या जी, होता जी, है। जी, जी। इसको अनाथ लोग इस अजीब मामला बना दिए हैं। हम इनको पाने के लिए, इनसे मोहब्बत करने के लिए हम प्रयासरत हैं। जी उस प्रयासरत को बोला जाता है जिहाद। किसी चीज को कोशिश करना। अगर कोशिश करके हम इनसे प्यार कर लिए तो हम कौन सा गुनाह कर लिए? इसको बोलते हैं लव जिहाद। आप उसको इस तरह मोड़ तलोड़ करके पेश करते हैं। सुन लीजिए अबे। बाबर भाई, मैं बता दूं, आपने कहा ना कि क्या पाप है। आप बाबर भाई हैं, नाम रखिएगा अमित सिंह, आप लगाइएगा तिलक, आप बांधिएगा रक्षा सूत्र, उस जाके लड़की को बोलिएगा भाई मैं तो बाबर खान नहीं, मैं तो अमित सिंह हूं। वो आप पे ट्रस्ट करके आपसे प्यार कर लेती है। बाद में उसको कहा जाता है कि भाई तुमको तो निकाह करना पड़ेगा, तुमको तो ये करना पड़ेगा, तुमको तो इस कंडीशन में रहना पड़ेगा। ये पाप है। आप क्यों नहीं बताते हैं कि हमारा नाम ये है, हमारी पहचान ये है, हमारा ये है? विजय जी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये हम और आप जो है इस तरह की एक कहानी बनाते हैं कि इससे धर्म कई ऐसी घटनाएं आई है, कई ऐसी ठीक घटनाएं है, धर्म है। को छुपा लिया गया और क्या नाम है, फिर उससे
विवाह कर लिया गया। अभी ना सुप्रीम कोर्ट, अभी दिल्ली हाई कोर्ट एक टिप्पणी दिया था सर 15-20 दिन पहले कि यार विवाह करिए ना, किसी को थोड़ी मना है, लेकिन जोधा भाई और अकबर ने जिस तरह शादी करके अपने जीवन को बिताया है ना, उस तरह का आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन धर्म परिवर्तन जबरन कर देना ये निश्चित रूप से गलत है और हम भी इसका विरोध करते हैं। कराया जाता है, लेकिन नहीं कराया जाता, इसी का विरोध भाजपा पता ही नहीं कराया जाता है। यही चीज है ना, आज बोलिए ना जी, अभी गोलमुरी का राहुल जी बता रहे हैं, एक साथी है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनकी बेटी एक सिख से कर ली। इसी गोलमुरी में एक बजरंग दल का लड़का है, वो तो एक मुस्लिम लड़की को रखा हुआ है। कभी हम लोग बोलने नहीं जाते हैं, कभी उसको विवाद में के मुद्दे को बना करके सड़क पर आना नहीं चाहते हैं। जो लोग खुशी खुशी है रहो ना, लेकिन किसी को मुद्दा बना करके एक व्यक्ति के चलते पूरे समाज को बदनाम कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम। भाजपा धोखेबाजों के विरोध में रही है। जो लोग धोखा देके महिलाओं की जिंदगी को खराब करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी बख्शने का काम नहीं करेगी। तो चलिए, ये बात कहीं और से शुरू हुई, कहीं और पर जाकर खत्म हुई, लेकिन मैं फिर भी बाबा जी आपसे एक बात और पूछूंगा कि सर हिंदी से नफरत क्यों? हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है, हिंदी राष्ट्रभाषा, आप भी कह रहे हैं हिंदी इंग्लिश राष्ट्रभाषा है, तो जेएससीए के एग्जाम में उनको हटा देना। हम लोग अभी डिबेट में मुद्दे से पूरी तरह से हट गए थे, हम लोग किसान आंदोलन में चले गए और उसके बाद काफी सारी जगह चले गए, जम्मू चले गए, बहुत सारी जगह घूम के आ गए हम लोग। लेकिन जो मेन हमारा मुद्दा था कि जेएससीए एग्जाम से जो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत को हटा दिया गया है, ये कहाँ तक आपके हिसाब से सही है? देखिए, हम सरकार के जो आदेश है राहुल जी, फिर हम उस बात को दोहराते हैं कि हम उस सरकार के आदेश का स्वागत करते हैं, और हम स्वागत इसलिए करते हैं कि जनता ने उसको स्वीकार किया है और उस स्वीकार के साथ हम भी हैं, और हमको लगता है कि सरकार का जो ये निर्णय आया है या आदेश आया है, ये जनता के हित में आया हुआ निर्णय है। विजय तिवारी जी, जनता के हित में आया हुआ निर्णय है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, किस जनता ने इसे स्वीकारा है? जगह जगह इसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप हमारी राष्ट्रीय भाषा का अपमान कर रहे हैं। आप पूरी तरह से यहाँ के झारखंड के छात्रों का भविष्य को अधर में लटकाने का काम कर रहे हैं। और आप स्वागत करते हैं, चीज भारतीय जनता पार्टी में इस निर्णय का स्वागत करती है। बढ़ता कैसा निर्णय है? सरकार का बढ़ता जनाधार से ये घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। घबरा गए हैं। ये लोग के घबराने का ही वजह एक ही मात्र है कि बढ़ता हुआ जनाधार इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जनता खुलकर सामने आकर विरोध करे रोड पर, तब आप मानेंगे कि नहीं ये गलत निर्णय हुआ है। सरकार का निर्णय झारखंड के युवाओं को अंधकार में ढकेलने का काम है। जनता कभी सड़क पर नहीं आएगी। हेमंत सोरेन ने अब तक जो भी निर्णय लिया वो तो सर आप वो भी ऐसे डंडे के जोर से आप केस कर रहे हैं, डंडे से मार के जनता को डरा रहे हैं। किस प्रकार से जनता बोल के ही मुखर के विरोध करेगी? जनता विरोध कर रही है। आज तक आप तालिबानी निर्णय झारखंड पर थोप रहे हैं। झारखंड में हेमंत सरकार के पीरियड में किसी भी आंदोलन में लाठी चला हो तो आप बता दीजिए, या किसी भी प्रदर्शन में लाठी चला हो तो बता दीजिए। आप लोग भी लगातार कोविड में प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी मानव श्रृंखला बना रहे हैं, तो कभी आप लोग। भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रोटेस्ट का कार्यक्रम कर रही है वो सरकार के गाइडलाइन, चूंकि कोविड है, महामारी है, और भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनशील है, वह जान रही है कि किस प्रकार से मास्क, 2 गज दूरी और तमाम तरह के देखिए मुद्दा ही काम कर। आज के दिन में जब से हेमंत सरकार आई है, झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो गई है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो नया एक मुद्दा आप जिस मुद्दे को बता रहे हैं, हम बताएं ना, जनता ने स्वीकार किया है। इनके साथ कितने जनता सड़क पर उतर रही है? ये मानव श्रृंखला अपने बना रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के। आज चुनाव हो जाए राहुल जी, जनता बताइए इनके साथ क्या है। अगर जनता की समस्या को लेकर झारखंड से बताइए, जनता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को भगाने का काम करेगी। इस झारखंड की जनता मैं दावे के साथ कह के जाता हूँ। आज क्या होने वाला है अभी इंतजार कीजिए। उत्तर प्रदेश के अभी चुनाव देखिएगा, सारा माजरा आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। पूरे देश जनता भगाने का डंका बज रहा है। आज एक जनता इस हिंदुस्तान की तराई देश ही नहीं, विदेश में मोदी जैसे शख्सियत पर भरोसा किया जा रहा है। ठीक है ना सर? तो अगली बार झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत और कुशल सरकार बनेगी।
तभी जनता को राहत मिल पाएगा। आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं आप लोग से ये। जनता कोई ये अपेक्षा नहीं मुंगेरी करती है। लाल के हसीन सपने उन्होंने हैं। देख लिया हेमंत सरकार को आप हिला नहीं सकते हैं। 2 साल में आप आप हेमंत सरकार को हिला नहीं सकते हैं। साबित हुए हैं। हेमंत सरकार आगे के भी साथ आपसे इस किसी प्रदेश प्रकार की की एक अपेक्षा नहीं जनता है। खड़ी है। आपको चुनाव में जनता जवाब देगी। आप देखिएगा, हम लोग कांग्रेस की साझा सरकार को झारखंड की जनता जवाब आप देने का तोड़ काम मरोड़ करेगी। की राजनीति में लगे रहिए, सपना पूरा नहीं होगा। आप काफी प्रयास कर रहे हैं कि हेमंत जो मजबूत सरकार है इसको हिलाया जाए, लेकिन कहीं सफल नहीं होइएगा। और सपना देखते रहिए कि सरकार बनाएंगे आप प्रदेश में। अभी हेमंत सरकार को आप हिला नहीं सकते। उनके साथ जनता है, यहाँ की झारखंड की एक एक जनता उनके साथ खड़ी है। यही और उनके अहंकार है हर आप लोगों योजना, का। उनके हर विकास का अंधकार नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सरकार आज इस राज्य को प्राप्त करने के लिए जो बलि दिया है, यहाँ के आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, आज वो सपना को साकार करने का कोई क्षमता रखता है तो वो हेमंत सरकार रखती है। और निश्चित रूप से यहाँ के शहीदों के सपना को साकार करेगी और जनता के हित में काम होगा। न गांव का विकास हुआ, न स्कूलों का विकास हुआ, न अस्पतालों का विकास हुआ, न नौकरी हुआ। किसी प्रकार जो अधिकार भाजपा की सरकारों ने दिया था उसे भी छीनने का काम इसे हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। और भाई साहब कहते हैं कि बहुत कुशल सरकार। आप विरोधी हैं, आपको विरोधी मुबारक, जैसा आपको बोलिएगा। बधाई। विजय ऐसी जी, संवेदनशील सरकार के लिए आपका एक समय आएगा कि झारखंड की आप खुद जनता जो आपको है, आने वाले चुनाव में आप करारा खुद जवाब एक देगी। दिन बोलिएगा, आप इनके कार्य को देख करके खुद एक दिन बोलिएगा कि नहीं हेमंत सरकार इज बेस्ट सरकार। ये खुद आप बोलिएगा आने वाले दिन में। चलिए, ये तो अब इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इस पर निर्णय कुछ निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि एक ने इनका स्वागत किया और एक ने इनका विरोध किया है। अब ये तय करना है जनता को कि जनता हिंदी, इंग्लिश और जो संस्कृत भाषा को जेएससी एग्जाम में जो हटा दिया गया है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक